मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम एस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 27 जुलाई शाम 7 बजे के करीब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बुध का दिन है। चेहरे पे थकावट आप देख रहे होंगे। ये थकावट भी खुशी की है, ये बताता चलूँ मैं आपको। मेरा इरादा था, मेरा प्रोग्राम स्केड्यूल सारा बना हुआ था लंदन का, लेकिन शायद मैं निकल ना पाऊँ। 2-3 ऐसे मामलात हैं। आज रब्बे पाक ने एक बड़े इशू में तो कामयाबी दे दी है, और वो डीजी एंटी करप्शन। जैसे यहाँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और बाकी लोगों को लगाकर 25 मई के वाक़े किए गए, इसी तरह एक ख़ास जो है ज़ाती मुलाजम, तो लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता ज़ाती मुलाजम, ख़ानदान आप कह सकते हैं, बरादरी के मुलाजम, यानी जो भी आप कहें, अब्दुल जब्बार नाम है उनका, डीजी एंटी करप्शन तैनात किया गया। ये राना सनाउल्लाह के बहुत करीबी हैं। राना सनाउल्लाह ने, आपको पता, ठेके ले लिए हुए ना यहाँ पर। लोग बदमाशी के भी कहते हैं, बदतमीज़ी के भी कहते हैं। अच्छा, ये सब बातें हम सुनते रहते हैं। मैं नहीं कहना चाहता, अब लोग कहते हैं तो मैं चुप नहीं रह सकता। अब जो उन्होंने कहा मैं पैगाम भी देना चाहता हूं कि ये मैं सुन रहा हूं। इसको जब तैनात किया और इसने बाकायदा टारगेट शुरू किए, सबसे पहला जो टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट था, वो फरहत खान या फरहत शहजादी साहिबा थी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने, आज मुझे याद है, 30 मई नोटिस भेजा मुलाजिम को, पहले जून को पेश हो। मेरे पास आया, मैं कहा ये क्या तरीका है, 7 दिन का नोटिस देना है। खत लिखा, यकम से 2, 2 से 3, 3 से 4, खतों किताबत ये चलती रही। 7वें दिन एक लिफाफे में डालकर सारे नोटिस वापस भेज दिए। ये मैं डीजी एंटी करप्शन की बात बता रहा हूँ, ये सरकारी महकमे की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, फिर अल्लाह ताला का शुक्र, उन्हें पता है अजहर सिद्दीक के आगे। मैंने कहा कोई नहीं। चीफ सेक्रेटरी को मैंने खत लिखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है आपके महकमे में। और बदमाशी क्या थी कि बुलाकर, तंग करके, हरास करके वो बयानात लेना चाहते थे। कौन से बयानात लेना चाहते थे? इमरान खान की शफाफ शख्सियत है। डरा धमका के मैदान में लड़ो भाई, मैदान में, जिस दिन मैदान में लड़ लोगे ना, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। फिर एक दिन फैसलाबाद से पता चला जी पर्चा ही दे दिया। अच्छा, वो पर्चा बड़ा मजेदार है, यानी दादा एक तरफ नैब खत्म कर रहे हैं, अब जरा सुनिएगा, हंसेंगे मुस्कुराएंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट है, स्मॉल इकोनॉमिक जोन में, कोई 10 एकड़ के ज़मीन लीज पे ली, खरीदी नहीं। और वहाँ आप भी चले जाएं, आप भी जाएं, जाकर लीज पे ले लें। वहाँ आपको इंडस्ट्री लगानी है, इन्वेस्टमेंट करनी है इस मुल्क के लिए, और वहाँ सर्टन एग्जाम्पशन हैं, और उसके बाद डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी में ऐड होना है। और कई मामलात में कोई 8 करोड़ के करीब, और मैंने वो खुद रेट भी पता कराया, 8 से 10 करोड़ के करीब है अभी भी इस वक्त वहाँ पर ये ज़मीन की वैल्यू है, ये लीज पे ली जाती है। 2 करोड़ के करीब एडवांस दिया, और कुछ किस्तें इंस्टॉलमेंट थी, 77 लाख की एक इंस्टॉलमेंट दी। वहाँ को स्टे लग गया, रकम देनी रोक दी। इन्होंने पर्चा दे दिया। पर्चा बड़ा मजेदार दिया है, एक्ट है, रूल्स है, कि एक दिन मीटिंग हुई, मीटिंग में कोरम पूरा नहीं था, तो ये फौजदारी जुर्म है। सुन लीजिएगा, मुस्कुराइएगा इस बात पे ऊपर। मैंने अब सारी तहकीक, लॉ सामने रखा है, एंटी करप्शन के रूल सारे निकाले, मैंने उनका पर्चा वापस लें, इख्तियार नहीं है, दायरा इख्तियार, फिर नहीं वसूल करते रहे। लेकिन मैं अपने तौर पर लगा रहा, और अल्टीमेटली मैंने कल एक आईनी दरख्वास्त दायर कर दी थी, और उस आईनी दरख्वास्त में जितने मौक़िफ़ है ये सारा, और जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की, ज़रा वो सुन लीजिए। मेरा इरादा था मैं खुद बात करनी थी, मेरे पास वक्त कम है, ज़रा सुन लीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक के पास ही फराह खान की वालदा बुशरा खान और उनकी कंपनी की तरफ से एंटी करप्शन की तरफ से दायर की गई FIR के अखराज का केस की समाअत हुई। ये केस कल लगा था, FIR की कॉपी नहीं दे रहे थे। आज FIR की कॉपी मुसद्दका जो है अदालत के हुक्म पर फराहम की गई। अदालत को बताया गया कि ये एक प्राइवेट काम है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी जुर्म के साथ।
लैंड जो है, ज़मीन जो है वो बाकायदा लीज पे ली गई है 10 एकड़, और उसमें से अभी पूरी रकम नहीं अदा हुई, सिर्फ 2 करोड़ के करीब एडवांस दिया गया है। 77 लाख के करीब, 70 लाख के करीब एक किस्त गई है। बाकी जो है किस्तें अभी दाना पेंडिंग है, और हुक्म इम्तनाई आ गया था जिसकी वजह से किस्तें रोक दी गई हैं। अदालत को ये भी बताया गया कि स्मॉल इकनॉमिक जोन के हवाले से ये ज़मीन बाकायदा कानूनी तौर पर फराहम की गई है और लीज पे ली गई है। अगर किसी मीटिंग में कोरम पूरा नहीं है तो ये फौजदारी जुर्म बनता नहीं है। इलावजी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो कानून के तहत जारी करनी थी वो भी गलत किया गया है। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इमरान खान साहब की बेगम साहिबा से एक ताल्लुक़ की वजह से ये केस बनाया गया है, और बाकायदा इंक्वायरी यहाँ तक ये किया गया कि FIR की कॉपी फराहम नहीं की गई। हर दूसरे दिन नोटिस जारी करके मुलाजमों को बुलाया जाता था। ये FIR में दूसरा जो रेट लिखा हुआ है 60 करोड़ रुपया, मैं कहा जी वो साबित कर दें, वो ज़मीन 60 करोड़ की भी गलत बताया गया है। बिल्कुल कानूनी तौर पर हर चीज़ ली गई है, कोई इसमें करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस का कोई सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर बदनाम करने के लिए केस चलाया गया है। अदालत ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को नोटिस जारी करते हुए 15 अगस्त के लिए जवाब तलब कर लिया। चलते हैं दूसरे इशू की तरफ। इसी से जुड़ा हुआ है, शेख रशीद साहब को भी नोटिस दे दिया। उनको भी ऐसे एक ट्रांजैक्शन का दे दिया कि जनाब ये प्रॉपर्टी बेची है, एंटी करप्शन का क्या ताल्लुक इसमें। वो 160 का नोटिस चैलेंज किया, उसमें जवाब आया। फिर साथ ही ये राना अब्दुल जब्बार की तैनाती मैंने चैलेंज कर दी। कई वजूहत थी, मेरिट, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के मेरिट के ऊपर कोई नहीं लगाया गया, और ये ख़ास तौर पर ये कौन है, माइल टाउन सानिया में मुलज़म FIR में इस्तगासे में रखा, ये समन हुआ। मैं तो समझता था शरीफ आदमी है, यकीनन शरीफ आदमी होंगे, लेकिन जो आदमी अनीता तुराब केस को सामने रखकर या आप पाबंद नहीं है गैर कानूनी अहकामात मान और आप मानते रहें, शेख रशीद साहब को नोटिस आ गया। फिर ये मैंने जब अपॉइंटमेंट चैलेंज की, अपॉइंटमेंट जब चैलेंज की मैंने उस पर नोटिस हो के आज के लिए लगा हुआ था। रात को फिर राना जब्बार को अब देखा कि ये तो फारग ना हो जाए, ये ना जहाँ से फारग हुआ तो यही ना रह जाए। वफाकी हुकूमत ने जो 3 वफादार थे उनको यहाँ से रात को नोटिफाई करने के बाद ट्रांसफ़र लेके IB में ले गए। क्या हो गया शहबाज शरीफ साहब, डर क्यों गए हो भाई? अफसर लगाए हैं ना, जो भी लगाए हैं आए फेस करें, भेजे ना वापस ज़रा। अब कहाँ भेजना आपने? अब तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके बारे में भी इंक्वायरी होगी, कैसे लगाया गया है। तो इस बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जो है ना वो दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से जो मेरी गुफ्तगू हुई ज़रा वो सुन लीजिएगा। हाई कोर्ट में जस्टिस अमजद रफ़ीक के पास शेख रशीद साहब की तरफ से DG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार की तैनाती के केस की समाअत हुई। अदालत को बताया गया था कि DG एंटी करप्शन शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से तैनात किया है ताकि अपने मकासद हासिल कर सकें, और इसी हवाले से और ना मेरिट से फिर मॉडल टाउन के सानिया में मुजरम है और बाकायदा उनके ख़िलाफ़ समाअत चल रही है। आज रात जैसे ही हुकूमत चेंज हुई, सबसे पहला काम किया गया कि DG एंटी करप्शन को यहाँ से रिलीव कर लिया गया ताकि इस केस से बचा जा सके। आज अदालत के सामने वो नोटिफिकेशन जो है पेश कर दिया गया है जिसमें राना अब्दुल जब्बार को IB में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस बुनियाद पर अदालत ने वो दरख्वास्त निपटा दी है। जी आपने ये भी गुफ्तगू सुन ली। शेख रशीद साहब नारा आदमी हैं, खड़े होने वाले आदमी हैं। अब जब वो लाहौर में आए, जब मुझे बुलाया और कहने लगे ये केस तुमने करना है, अच्छा मैं शेख साहब से पुराना याद अल्लाह कह दें या ताल्लुक़ पुराना है। मैं वैसे पब्लिक इंटरेस्ट या बाकी कामों में फ़ीस नहीं लेता, चाहे मुझे पल्ले से लगाने पड़े, कोई एहसान भी नहीं है। कौम को जागना है, याद रखिएगा। अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, सोना नहीं है अभी आपने। मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ थोड़े दिन के, लेकिन सोना नहीं, एक बड़ा काम रहता है। ये बात करने से कबल मीडिया से गुफ्तगू मेरी होगी है आपकी, बड़ा काम अभी क्या रहता है। वो पंजाबी कहते ने जागते रहना
साढ़े ते ना रहना। ये लफ्ज़ को नेगेटिव नहीं लेना आपने। अभी बड़ा काम है, बड़ा काम है वफाकी हुकूमत, और वफाकी हुकूमत को यहाँ डिप्लोमेसी या पावर पॉलिटिक्स चलानी पड़ेंगी आपको। यही में नहीं, अगली बात है इलेक्शन कमीशन कुछ काम शुरू कर दिया है और इन चीज़ों को हम आगे लेकर चलेंगे इंशाअल्लाह। ट्रांसफ़र, जो उसमें वोटों की ट्रांसफ़र, डिस्प्लेसमेंट, मरों को ज़िंदा कर देना, जिंदों को मार देना। एक मैंने कैंपेन बात जबरान से मेरी बात हुई, खुर्शीद भाई आए हुए थे स्पेसेस में, सबसे मेरी बात हुई कि इसको पहले 8300 वाला सर्कल जो है ना वो कंप्लीट कीजिएगा। फिर एक हमारे ओवरसीज़ भाइयों के वाले से यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब ने पटिशन दायर की उस पर भी एतराज़ लग गया, उतर गया है और मेन पटिशन लगाने का कहा है। यहाँ हाई कोर्ट में मैं पटिशन दायर करने वाला हूँ और ये मैं सारे पॉइंट इंशाअल्लाह अज़ीज़ वहाँ मैं लेकर आऊँगा। कोशिश की है आप तक ताज़ा तरीन हालात बता दो। कुछ और भी है दोस्तों का कि जो पूरे पाकिस्तान की कोर्ट के हवाले से मामला दूँ, हो सकता है उसमें मैं एक प्रोग्राम मैं शुरू करूँ और दफ्तर से भी किसी एसोसिएट के ज़िम्मे मैं ड्यूटी लगाऊं कि वो कोर्ट की ब्रीफिंग के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो केसेस है। आपका वक्त नहीं है मेरे पास, और कोई वजह नहीं है जी। एक और अहम मामला है और वो गवर्नर राज के बारे में है। इशारा तो मैंने कर दिया है, कोशिश करूँगा अगर मैं आज नोटिस जारी कर सका। राणा सनावला का तो नोटिस जारी कर दिया ना जी, वो मैं सुबह में आपको डिटेल बताऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।